सुमन, मेरे सभी आदरणीय शिक्षक साथी, भाइयों बहनों, बालक बालिकाओं और विशेष तौर पर विदा लेने वाली कक्षा 12 की छात्राएं, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दिनेश जी सर का और मेरे सभी स्टाफ के साथियों का और ईश्वर का। और प्रिंसिपल साहब नहीं है यहाँ पे, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ मैं। और ईश्वर ने मुझे एक जो मौका दिया है कि वाइस प्रिंसिपल का जो पद है उसका भी मैं कार्यभार ग्रहण करूँ। वैसे आप लोगों से काफ़ी परिचय है, आप जानते ही हैं। कभी मैंने जीवन में कोई भी जिम्मेदारी हो उस जिम्मेदारी को कभी नकारा नहीं है। तो ईश्वर ने ये एक कार्यभार अतिरिक्त और दिया है तो उसको भी निभाना ही है। इच्छा जरूर मेरी ये थी कि मैं ये बालिकाएं जैसे विदा हो रही है, पहले इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लूँ। विदाई का जो शब्द है यह एक बड़ा मार्मिक सा दुखी करने वाला शब्द होता है। बालिका यहाँ से जा रही है, पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको। आप अपने जीवन में आगे बहुत उन्नति करें, बोर्ड की परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों से पास हों और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, जीवन में बहुत अच्छे इंसान बने। आप समाज में अपने माता पिता का और समाज का और अपने स्कूल का, अपने शिक्षक साथियों का, सभी का बहुत नाम रोशन करें, ये मेरी शुभकामना रहेगी। और बालिकाएं जा रही है, विदा हो रही है, साथ में ये मेरी एक चीज और साथ में लेकर जा रही है। ये क्या लेकर जा रही है, मेरा जो पद नाम है व्याख्या का, जिस लेक्चरर का जो पद नाम है वो भी साथ में लेकर जा रही है। मैं अपने सब्जेक्ट से, जो बायोलॉजी का जो लेक्चरर हूँ, उससे मैं कुछ विशेष तौर पर हमेशा जुड़ा हुआ रहा हूँ। और आप सभी लोगों से मैं ये आशीर्वाद चाहूँगा कि मुझे ईश्वर ऐसी शक्ति दे कि मैं जो अतिरिक्त कार्यभार जो सरकार ने और ईश्वर ने मेरे को सौंपा है, वह तो मैं उसके साथ तो मैं इंसाफ कर ही सकूँ, लेकिन साथ में अतिरिक्त समय मिले तो मैं मेरे इस विषय के साथ भी जुड़ा हुआ रहूँ। और एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं विदा लेने वाली बालिकाओं की। और सभी बच्चों के लिए एक मैं बात और कहना चाह रहा हूँ। अभी मैं पीछे बैठकर यहाँ जो कार्यक्रम हो रहे थे मैं देख रहा था। मुझे एक आपसे जवाब चाहिए कि यदि आपको कहा जाए, जैसे मानाराम जी कहें या हमारे शिक्षक साथी कोई भी कहे कि बेटा ये 2-4 कुर्सियाँ जो है वो उधर रख के आ जाओ ले, तो हम 2 कुर्सियाँ अगर लानी ले जानी हो, इस कमरे से उस कमरे में ले जानी हो, तो हमें क्या लगता है, हमें थकान महसूस होती है कि नहीं होती। हम सोचते हैं कि नहीं, थक गए सर, अब हम आगे ज़्यादा हम ये काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप देखें यहाँ हम इतना मेरे ख्याल से आपको कोई ट्रेनिंग नहीं दी होगी, लेकिन फिर भी सभी बालिकाएं कितना अच्छा नृत्य कर रही है, कितना अच्छा गाना गा रही है। नेहा ने अभी बहुत ही अच्छी एक मतलब हास्य अपने सब्जेक्ट पर अच्छी उन्होंने बातें करी, लॉजिकल बातें करी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमारा जिस काम में रुचि होती है उसमें थकान नहीं होती। अगर आपको कहा जाए कि चलो अपन खेलते हैं, वॉलीबॉल बच्चे खेलते हैं, खेलने में हम नहीं थकते, लेकिन थोड़ा बहुत जो दूसरा कोई काम होता है उसमें हमें तुरंत थकान महसूस होती है। तो एक बात मेरी ध्यान रखें हमेशा कि हमें जो काम ईश्वर ने सौंपा है, आपको जैसे पढ़ने का काम सौंपा है, तो जो काम हमें ईश्वर ने सौंपा है उसको बहुत रुचि से करें, तन्मयता से करें, इंटरेस्ट से करें, तो उसमें हमें थकान महसूस नहीं होगी। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी बहुत खुश रहें। और बालिकाएं जो हैं, 12वीं की बालिकाएं विद्यालय को छोड़कर जा रही हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करें। और एक बात और कि बोर्ड की परीक्षा भले ही आपका यहाँ से विदाई हो रही है, लेकिन मैं अपने शिक्षक साथियों की ओर से मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको विषयगत किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप परीक्षा से पहले, बोर्ड की परीक्षा से पहले भी आ सकती हैं। आप अपना समय लेकर आए, पूरे दिन नहीं रोकेंगे आपको, लेकिन आपको जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को यहाँ से हल करके जाएं। और बोर्ड की परीक्षा के जो प्रमुख निर्देश हैं उन निर्देशों को ध्यान रखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप अपने आगामी जीवन में बहुत उन्नति के पथ पर आगे बढ़ेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच वाइस प्रिंसिपल जितेंद्र सोनी सर, और आपकी ब्लेसिंग्स बच्चों को निश्चित रूप से बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले बहुत ही एक रेडी रेटनर टिप्स की तरह काम करेगी।
और स्टाफ के सभी साथियों को भी इस बात की खुशी है कि हमारे बिल्कुल जाने पहचाने और बहुत ही मानवीय गुणों से भरपूर व्यक्तित्व वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट आए हैं। तो प्रशासनिक पोस्ट पर जब अच्छे लोग आते हैं तो निश्चित रूप से माहौल बहुत पॉजिटिव रहता है। और जिस गति से हम लोग अभी काम कर रहे हैं आगे भी बहुत तेज गति से हम काम करेंगे। और चूँकि हमारे लिए खुशखबरी आ चुकी है, बस ऑफिशियल बाकी है, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट अपने स्कूल में होने जा रहा है। हम लोग पीएमसी की उस श्रेणी में सबसे टॉप रैंकर में से हैं। हम लोगों को लगभग 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये विद्यालय का पूरा एक तरह से पैराडाइम शिफ्टिंग हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, और ये हम लोग सबसे साक्षी रहेंगे कि हम सब लोग इसको अच्छे से कर पाएँ। थैंक यू सो मच सर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द जॉइन। थैंक यू सो मच। ओवर टू द टीम।